दोस्तों, रानी मिश्रा का आपको नमस्कार। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी दोस्तों कि प्लीज़ मुझे लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, जो आज की चर्चा का विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो महत्वपूर्ण है आज की दुनिया, आज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ी समस्या है जो आम हो गई है। लोग उस चीज़ को इतना नहीं माइंड करते हैं और उनको वो चीज़ तब समझ में आती है जब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है, और वो है इस दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या, अकेला। आज की लाइफ में इंसान, मैंने देखा है मोस्टली इंसान अकेला हो गया है। उसके कुछ रीज़न है और वो रीज़न जब तक उस इंसान को समझ में आते हैं तब तक सारा समय निकल जाता है और फिर उसके हाथ में हाथ पे हाथ धर के बैठने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अकेलापन है आज की लाइफ में, वही इंसान ना सिर्फ उसकी वजह से 100 बीमारियों की वजह से ग्रसित हो जाता है। ये जो अकेलापन है ये मैंने आजकल बुजुर्गों में ज़्यादा देखा है। अपनी पूरी लाइफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद उनके बच्चों की शादी वगैरह कर दी, सब कुछ कर दिया, और बच्चे जब बड़े हो गए, जॉब लग गई, वो बाहर निकल गए और इसके बाद पति पत्नी दोनों अकेले रह जाते हैं। उस स्थिति में वो लोग कुछ नहीं सोचते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि वृद्धावस्था में अपना माइंड मेकअप पहले से कर लेना चाहिए कि हमें अपनी इस एज में क्या करना है। और वो शुरुआत में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो सोच ही नहीं पाते हैं कि आगे जब उनकी ये लाइफ आएगी तो क्या होगा। भाई पूरी ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द निकल गई, उनके माता पिता, परिवार, लेकिन एक इस एज तक आते आते क्या होता है कि उनकी बराबरी के काफ़ी लोग उनका जो साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि आजकल लाइफ में किसी का कुछ नहीं मालूम कब क्या होना है। माता पिता चूँकि वो काफ़ी एजड होते हैं तो वो पहले ही स्वर्गवास उनका हो चुका होता है। अब उनकी एज के कोई ऐसे लोग नहीं होते हैं जिनके साथ वो बोल सके, हंस सके, और उस समय उनको अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढना पड़ता है। कई लोग तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन कई लोग अपना जीवन ऐसे ही रो रो के गुजारते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अकेलापन ये कोई अलग कारण नहीं है। जो ये कारण है, ये कारण हम लोगों का खुद का ही उत्पन्न किया हुआ होता है। सबसे बड़ी चीज़ आजकल क्या है लोगों में, लोग सहन शक्ति कम है। सहन शक्ति की कमी इतनी है कि लोग किसी का सहन करना नहीं चाहते। अगर वो किसी के साथ रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने जो कहा है वही बात मानी जाए, मुझे किसी की बात नहीं मानी, वो जो कहे वो सही है, जो सामने वाला कहे वो कहे। ऐसा तो कहीं नहीं होता ना। आप समाज में रहते हैं, आपको समाज में अपनी बातें कहनी पड़ती हैं, दूसरों की बातें नहीं सुननी पड़ती हैं। अगर आप गलत हैं तो आपको सुनना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, इंसान नहीं सुनना चाहता। जब वो अपने माता पिता के साथ रहता है तो जंग एक होती है, आप अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, आप अलग हो गए। आपके माता पिता कहीं ना कहीं जनरेशन गैप की वजह से, ठीक है, आप जब अलग हो गए, लेकिन जब आपकी ओल्ड एज आती है तब आपको एहसास होता है कि काश मैं दो बातें सह लेता, काश मैं उनकी दो बातें सुन लेता। क्योंकि लोग आजकल सबसे बड़ी चीज़ क्या करते हैं कि अगर किसी ने उन्हें कुछ कहा है तो वो सीधे रिश्ते तोड़ते हैं। माफ़ी मांगनी तो लोगों ने सीखी ही नहीं है, और सीखी नहीं है। जब आपने नहीं सीखी तो आपके बच्चों ने नहीं सीखी। माफ़ी मांगना उन्हें आता नहीं है, माफ़ करना उन्हें आता नहीं है। जब तक शरीर में ताकत रहती है तब तक जो आपने चाहा वो किया। अब क्या, अब आप अकेले हो गए। और आज भी वृद्धावस्था में मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा है, वो किसी की नहीं सुनना चाहते। आज जब बच्चे उनके 40-45 साल के हो गए हैं तब भी वो उनको 7 या 8 साल के बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं। उनको लगता है कि उन बच्चों के पास अनुभव है नहीं। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं, अगर बच्चे सही कह रहे हैं, आप उनको सुनिए, उनकी बात मानिए। अगर आपने गलती की है तो कोई बात नहीं, एहसास कीजिए, सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बड़े हैं, बच्चों को सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे सॉरी बोलें। लेकिन अगर आप गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, बच्चों का अनुभव इस समय के अनुसार बच्चों का जो अनुभव है वो बच्चों को आपसे ज़्यादा है, ये सच्चाई है। जनरेशन गैप यही होता है।
आपके ज़माने में कुछ और समय था, कुछ और चलता था। आज के ज़माने में कुछ और समय है, आज के लोगों का नजरिया कुछ और है। तो कम से कम उनकी बात मानिए, 2 बातें सुनने वाली कुछ नहीं जाता। कोशिश यही करिए आप परिवार के बीच में, अपने बच्चे हैं, बहू वाले थे, नाती पोते हैं, आप उनके साथ रहिए। अब कोशिश ये करिए कि जहाँ कहीं आपको ये लगता है कि कहीं भी मतभेद आने की चांसेस हैं, आप उनको ही दूर कर दीजिए, आप उनसे दूर हो जाइए। अब इस एज में आपको क्या चाहिए बताइए? खाना पीना आपको उस तरह होगा नहीं जिस तरह आप यंग एज में खाते थे, उल्टा सीधा आप कुछ खा नहीं सकते, आपको हल्का फुल्का ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा कुछ खाएंगे नुकसान कर जाएगा। अब बताइए आपके खर्चे क्या हैं? कुछ नहीं, सादा जीवन उच्च विचार रह जाता है इस समय। तो जब आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की? किस बात की लड़ाई? सोचिए, कभी इस बात को गहराई से सोचिए कि लड़ाई किस बात की? कोई लड़ाई नहीं, किसी बात की नहीं, सिर्फ लड़ाई होती है आपकी थिंकिंग की, सोच की, कि आपकी सोच अलग है, आपके बच्चों की सोच अलग है, तो वो तो अलग होगी। सगे भाई बहन जो साथ साथ बड़े होते हैं और साथ रहते हैं, जब उनकी थिंकिंग सेम नहीं होती तो आपकी थिंकिंग कैसे सेम हो जाएगी? तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा आपको। तो उस एडजस्टमेंट को, सबसे पहली चीज़ तो उस एडजस्टमेंट को करना सीखिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि एक बार गुस्से में अगर आपने रिश्ते तोड़ दिए तो फिर धागे की तरह होते हैं रिश्ते। एक बार गांठ लग गई तो लग गई, दोबारा आपके पैर नहीं बढ़ेंगे कि आप अपने बहू बेटे के पास जाएं। और बहू बेटे भी, क्योंकि उनकी तो यंग एज चल रही है, उन्हें तो किसी का सहन करना ही है। जब आपने नहीं किया तो वो क्यों करेंगे? ठीक है, तो पहली कोशिश आप यही करिए कि आप ये जो अकेलापन की स्टेज है, इस स्टेज को आप आने ही नहीं दीजिए। दोस्तों, बहुत पहले मैंने कहानी सुनी थी और बहुत अच्छे रिश्ते, एक लेखक हैं जो रिश्ते कहानी लिखा करते हैं और इसमें छोटे छोटे उनके नाम होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उनके रिश्ते। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक बार एक कहानी बहुत अच्छी लिखी और वो कहानी ये थी कि एक बार वो छत पे गए तो छत पे गमले रखे हुए थे लाइन से, और एक गमला जो काफ़ी भारी था वो एक कॉर्नर पे रखा हुआ था। तो जब वो छत पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी उस गमले को, जो भारी भरकम गमला था, उसको भी खींच के और जो बाकी गमले थे उनके साथ ला रही होती है। तो वो पूछते हैं अपनी पत्नी से कि अच्छा ये बताओ, उसे वहाँ रखा है तो रखा रहने दो ना, इतना भारी है। तो उनकी पत्नी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी। उनकी पत्नी ने कहा था कि इंसान हो या जीव जंतु हो, कोई भी हो, कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता। इस पेड़ को अगर मैं अलग रखूंगी ये पेड़ मर जाएगा, इसलिए मैं इस पेड़ को भी दूसरे पेड़ों के साथ रखती रही ताकि उनके साथ में ये पेड़ भी हरा भरा हो जाए। तो दोस्तों, आपको उस अकेले पेड़ की तरह नहीं रहना है, आपको सबके साथ रहकर चलना है। अब दूसरी बात आती है कि कई लोग के यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है कि नहीं रह पाते, बेटे बहू नहीं रहते हैं, उनके साथ वो नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं। आपने तो बहुत कोशिश की, चलिए एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, उस समय क्या, उस समय के लिए भी आप दूसरी परिस्थिति चुन लीजिए ना। आप दूसरी कंडीशन, दूसरा आइडिया अपना करिए, उसको पूरा। जरूरी है कि अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो आप उनके साथ रहें उस समय के लिए। लोग कहेंगे कि ये गलत कह रही है, लेकिन मेरे विचार से आप वहाँ जाइए जहाँ आपको चार दोस्त हैं। अगर आपको आसपास आपको ऐसी मेजॉरिटी मिल रही है, आपके सेम एज वाले ग्रुप वाले मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ नहीं रहते हैं। आजकल इतने वृद्धाश्रम हैं, आप उन वृद्धाश्रम में जा सकते हैं और आपको जाना चाहिए। अकेले घर में रहने की अपेक्षा, घुट-घुट मरने की अपेक्षा आप उन वृद्धाश्रम में जाइए। इतनी फैसिलिटीज वाले वृद्धाश्रम हैं, आप वहाँ जाइए। आपने जिंदगी भर कमाई की है, किसके लिए? वो अब आपके लिए है। आप ये नहीं सोचिए कि मैंने इतना पैसा जोड़ा है, अब मैं अपने बेटे को दूंगा, बेटे को दूंगा, बेटे को दूंगा, इसको दूंगा, उसको दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा ना। कोई जरूरी नहीं, बेटे बेटी तो अपना कर लेंगे, अभी उनकी काफी एज है, कमाने की उनकी एज है, वो कर लेंगे। आपकी तो नहीं है ना, आप कमा नहीं सकते ना। और आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं कि आपकी एज तक, जैसे आपको देना है, रेंट देना है, तो उन्होंने एक निश्चित एज तक के लिए उन्होंने कर दिया है कि 70, 80 या 90 साल तक के लिए अब ये आपका
फ्लैट आपका हो गया है, आप आइए यहाँ पे आराम से रहिए, जब तक आप हैं तब तक आपके नाम लीजिए। आपको क्या करना, आपकी बात कोई कहीं रहता उससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आपके पास पैसे का अगर कोई अर्निंग स्रोत नहीं है, आपका मकान आपने बनाया है, 2 कमरे अपने लिए रखिए, 1 कमरा रखिए कि जब आप चाहें वहाँ रह सके, 1-2 कमरे अगर और कहीं हैं बनवा दीजिए, अगर आपके पास पैसा हो रेंट पे दे दीजिए, उस रेंट को आप वहाँ निकालते जाइए, लीजिए आपका हो गया। इतनी टेंशन लेते हैं, लेकिन टेंशन क्यों लेते हैं लोग टेंशन इसलिए लेते हैं, मेरा पैसा मेरे बच्चे के लिए है, मैंने पैसा जोड़ा है, मैंने पैसे जोड़ा है, उन लोगों के लिए जो आपका ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप अपने आप को, और हो सकता है आप जाएँ आप वृद्धाश्रम में, 1-2 साल में आपके बच्चों को दिमाग आ जाए, वो आपको वापस ले आए, उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं कर सकते। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपने लिए सोचिए। ये एक जीवन दिया है भगवान ने, वो घुट-घुट के मरने के लिए और रोने के लिए नहीं दिया। और ये एज है, ये एज आपके लिए इसलिए नहीं होती है कि आप रोएं। अब चूँकि ये होता है कि हाथ पैरों में ताकत नहीं बचती है, पैसा भी नहीं इतना आप कमा सकते हैं, तो जितना कमाया है कुछ ना कुछ तो आपने जोड़ा होगा, करिए ना, उसको स्पेंड कीजिए, अच्छे से रहिए। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो इंसान के चार आश्रम बताए गए हैं, और सबसे लास्ट होता है वृद्धाश्रम। जाइए, आप जाइए, घूमिए, इतने साधन हो गए, आप उन लोग क्या तो धाम किए जाते हैं, आप जाइए, जिस भी आप धर्म के हो आप अपना करिए, हज करिए, आप अपना तीर्थ यात्रा करिए। ज़रूरी है कि नहीं आपको सोचना है, ये सोचना है, वो सोचना है। अपने जीवन को आप अच्छे से जीना सीखिए, जिंदगी सीखिए। अभी मैंने इसमें देखा है यूट्यूब में एक बहुत बुजुर्ग है अंकल, वो कितनी बढ़िया रीलें बनाते हैं, लीजिए, अच्छा लगता है मुझे देख के। इस एज में भी वो बंदा इतना एक्टिव है, ये चीज़ सोचिए आप उनकी। तो ज़रूरी नहीं है। और दूसरी चीज़, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं रखिए। किस एज में आपने जीना शुरू किया उस एज से मतलब नहीं रखिए। कई लोग ये कहते हैं, लोग ये करते हैं, लोग ये करते हैं, यूट्यूब में आने के पहले कई लोग कहते थे अरे यूट्यूब में जाना क्या जरूरी है जाना, लेकिन नहीं, क्यों ना जाए, क्यों ना जाए। जिंदगी में सिर्फ एक चीज सीखिए, कभी गलत काम नहीं करना है। उसके अलावा जो काम आपको सही लगता है, अच्छा लगता है और सही काम वो कीजिए। अपने जीवन को अच्छे से जिए, अपने जीवन को लोगों के घुट के मत जिए। तो दोस्तों, यही मेरा आज का कहना था कि जिंदगी में सबसे बुरी चीज़ है अकेलापन, और इस स्टेज को अपने जीवन में कभी मत आने दीजिए। इसके लिए जो भी आपको करना पड़े वो करिए, कोशिश करिए कि आप हर चीज़ सहने के बाद भी आप अकेले ना रहें। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग, और अगले ब्लॉग तक के लिए नमस्कार। और मेरे वीडियो को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, नाइस डे।